मनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की कक्षा के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहनशीलता। ठीक है, आपसे कुछ प्रश्न करूँगी पहले। ठीक है, पहला है कि आप सब में से कितनों को ऐसा लगता है कि हम सबको हर चीज़ को सहन करना चाहिए तब भी हमारी स्थिति सही रह सकती है? हैंड रेस कीजिए। ओके, सबको लगता है ऐसा कि हम सहन करना चाहिए? हाँ, ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई आए और ये ऑल्टर को हार्म कर रहा हो, आप क्या करेंगे? सहन करेंगे उसे? करेंगे सहन? तो मतलब कुछ कंडीशन ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई किसी को लेके जा रहा है खींच के, हाथ खींच के, तो या बहुत सारा ऐसा परिस्थिति आता है कि हमें लगता है कि लगता है सहन करना बहुत आसान होता है। मुश्किल लगता है ना। तो इसलिए दोनों चीज़ को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कब हमें सहन करना है, कब सहन नहीं करना है। कुछ हम शास्त्रीय रेफरेंसेस से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला एक उदाहरण मैं आप लोग को देती हूँ भगवद गीता से। भगवान ने क्या बोला इनके बारे में कि हमें सहन करना चाहिए कि नहीं। तो बहुत बार ऐसा परिस्थिति आता है हमारे जीवन में। हम देखते हैं एक पत्थर होता है, अगर पत्थर है, अगर वो बोले कि मैं मूर्तिकार के हथौड़े सहन नहीं करूँगा, तो उसका क्या होता है फिर? या तो ठोकरे खाता है या तो सब उस पर नारियल तोड़ते रहते हैं। है ना। और जो मूर्तिकार की ठक ठक को सहन कर लेता है वो एक सुंदर मूर्ति के रूप में आता है और उसकी सब पूजा करते हैं ना। तो इसका मतलब कई बार हमें लगता है कि सहन करने में अच्छा है हमारे लिए, है ना, और कभी लगता है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, अच्छा नहीं है। तो दोनों परिस्थितियों में भगवान कृष्ण ने क्या बोला भगवद गीता में, उसके थोड़े हम रेफरेंसेस देखेंगे। तो भगवान ने 2.14 में एक श्लोक बोला, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्यम तांति तक्षस्व भारत। भगवान बोलते हैं आपके जीवन में जो भी द्वंद्व आए उन सबको सहन कर लो। और जब अच्छे गुणों की बात भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं 13.8 में, अमानित्व बंध अभित्वा अहिंसा शांति राजवम आचार्य पासनम शौचम स्थिर आत्मा विनिग्रह, इसमें भी एक शब्द बोला क्षिप्ति, जिसका वर्ड यही मतलब है कि हमें सहनशील होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। जब ब्राह्मण के गुणों के विषय में भगवान बता रहे हैं 18.42 में, तो उसमें भी भगवान यही बताते हैं कि शमो दमो तपो शुच शांति राजो में वचा। हर बात पे भगवान यही बोल रहे हैं कि सहन करो। पर वहीं भगवान 1.36 में ऐसे 6 आतताइयों के नाम बताते हैं भगवान की, जो कि किसी को विष दे दे, आग लगा दे, किसी के पर आक्रमण करे, किसी का धन हथिया ले, भूमि हथिया ले, किसी की स्त्री को अपहरण करके ले जाए। ये सब कुछ कौरवों ने किया था एक्चुअली ना। भीम को विष भी दिया था, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास भी किया था, इंद्र पूरा उनका राज्य भी छीना था, द्रौपदी का भी अपमान किया था। तो भगवान ने खुद बताया कि ये 6 ऐसे आतताई होते हैं जिनको सहन नहीं करना चाहिए, मारो इन्हें।
दोनों बात एकदम विपरीत समझ में आता है ना। उधर से भगवान इतने सारे श्लोकों में बोल रहे हैं सहन करो, और उधर से भगवान ने खुद ही बोला कि ये 6 आतताई होते हैं, इनको सहन नहीं करो, इनको मारो, है ना। इसी तरह हम भागवतम में देखते हैं, भागवतम में साधु के लक्षण बताए गए हैं 3:25-21 श्लोका के अंदर। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदे सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांतु साधवा साधु भूषणम। इसमें पहला वर्ड ही तितिक्ष्वा बोला। तितिक्ष्वा का मतलब सहन करना चाहिए, उसको सहनशीलता होनी चाहिए उसके अंदर ना। पर हम भागवतम के कितने सारे प्रसंगों के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए तो हिरण्यकश्यप का ऑपरेशन कर डाला, तब तो सहन नहीं किया भगवान ने, है ना। दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र घूम रहा है उनको मारने के लिए, और भगवान कौन है? गो ब्राह्मण हिताय च। पर भगवान तो दुर्वासा को बोल रहे मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, जाओ। दोनों बातें विपरीत समझ में आ रहा है ना। ऐसे हम चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम का 3rd वर्स क्या है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसमें भी वृक्ष को क्या बोला? वृक्ष के जैसे सहनशील हो जाओ। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु वही बात बोल रहे हैं। पर जब जगाई मगाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सुदर्शन निकाल लिया अपना। मतलब सहन नहीं किया भगवान ने, है ना। तो इसका मतलब दोनों बातें विपरीत चल रहा है, एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है, ऐसा भी तो हो रहा है ना। ऐसे प्रभुपाद जी के भी अगर हम कोट्स देखें तो प्रभुपाद जी ने भी 2-3 ऐसे कोट्स सुन के आते हैं प्रभुपाद जी के, जी वो भी बोल रहे हैं जैसे मैं आपको सहन कर रहा हूँ ऐसे आप सबको सहन करो। या सहनशीलता की वास्तविक परीक्षा तब होगी हमारी जब हमारे पास विपरीत परिस्थिति आएगी, तब हम कितना सहनशील होंगे, तब हम क्या रिएक्शन करते हैं, वो वास्तव में सहनशीलता है। पर वहीं जब मायापुर का टेम्पल बन रहा था और बार बार डाकू आके वहाँ पे लुटेरे आते थे, तो प्रभुपाद ने बोला कि आप भी गन रखो, हवा में फायर करो, है ना। मतलब इसका मतलब सहन करने के लिए नहीं बोला आ रहे हैं लूट के ले जाए हमें, नहीं, ऐसा तो नहीं, प्रभुपाद ने नहीं बोला ऐसा। ऐसे ही हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी, उनके लेक्चर्स आप सुनेंगे तो उसमें महाराज जी बहुत बार बोलते हैं कि नहले पे दहला नहीं करना, बोलते हैं ना बार बार। सब क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब कि हमें सहनशील तो होना है, एक दूसरे के प्रति विरोधी भावना को ऐसा हमारे अंदर जागृत नहीं करना है, पर सहनशील पर किस परिस्थिति में करना है, इसके लिए हम लोग को ही अपनी समझ पैदा करना है ना। तो आज आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन रखूँगी कि आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास हम कुछ केस स्टडीज़ रखेंगे भागवतम से, तो उसमें आप लोग को ही डिसाइड करना है कि कौन सा कैरेक्टर सही है गलत है। होता है ना, जैसे स्वयंवर होता है तो लड़कियों के लिए बहुत सारे माता पिता राजकुमार रख देते थे, हाँ इनमें से तो चूज़ कर ले जाके, होता था ना ऐसे। जैसे बड़े हो जाते हैं लड़कियां तो माता पिता बताते हैं ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है, चलने की फ्रीडम आप लोग के पास ही होती है। इतना फ्रीडम देते हैं भगवान ने भी, तो हमें सही गलत बता दिया और हमें छोड़ दिया कि देखो अब तुम्हें किधर जाना तुम देख लो। ऐसे आज आप लोग को भी तय करना पड़ेगा, जो हम केस स्टडीज़ बता रहे हैं उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग उन कथाओं के, भागवतम की कथाओं के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि किन परिस्थितियों में सहन करना है, किन परिस्थितियों में सहन नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें हम एक श्लोक है भागवतम का 1:18-48, इसमें कैटेगराइज किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है कि कब कब ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें सहन करना पड़ता है। ठीक है, वो 5 ऐसी परिस्थितियाँ इसमें बताया गया है। तो पहली परिस्थिति इसमें बताई गई है कि कोई हमें अपमानित करता है ना। तो इसमें एक छोटा स्टोरी है इसमें जो कि भागवतम के 9.18 9वें स्कंद के 18वें अध्याय के अंदर मिलता है। देवयानी और शमिष्ठा का एक उदाहरण है। ये 2 सिस्टर्स हैं, मतलब सिस्टर्स नहीं, ये फ्रेंड्स हैं आपस में। देवयानी जो है शुक्राचार्य जी की पुत्री है। शुक्राचार्य कौन है? असुरों के गुरु। ठीक है, तो उनकी एक पुत्री है और एक है राजा, वहीं के जो राजा है उस समय के, उनकी जो पुत्री है वो है शमिष्ठा। ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो सब लोग अच्छे से घूमने जाते हैं, जैसे पिकनिक जैसे समझ लीजिए। तो वहाँ पे एक सरोवर होता है, तो सब फ्रेंड्स मिलके वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने आप खेल रहे हैं पानी के अंदर। तो उतने में देखते हैं कि वहाँ से भगवान शिव और पार्वती जी निकल रहे हैं, और वो तो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे। तो फटाफट कपड़े पहनने लगे कि भगवान आया ना सामने, फटाफट कपड़े पहनने लगे। तो गलती से क्या हुआ, शमिष्ठा जो राजा की पुत्री थी उसने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। जल्दी जल्दी में हो जाता है ना, कभी एक दूसरे के खींचातानी में पहन लिए एक दूसरे के कपड़े। ओहो, उसको तो इतना तेज़ क्रोधित हो गई ना, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। उसने इतना अपमानित शब्द, तुम क्षत्रिय हो, तुम तो पालतू जीवों जैसे हमारी रक्षा करते हो, इस तरह के उल्टा बहुत सारे अपशब्द शमिष्ठा को बोल दिए।
और शर्मिष्ठा क्या है, राजकन्या है, क्षत्रिय स्वभाव है उसका भी। उसने क्या किया, उसको उठाया और उसको सूखे कुएं में डाल के फेंक दिया उसने। एक ने तो मुंह से ही अपशब्द बोले, दूसरे ने हाथ चला दिए, है ना। आपको डिसाइड याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स में बाद में पूछूंगी आप लोगों से कि कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ने एक दूसरे को अपमानित किया है ना। एक ने हाथ से और एक ने वाकवाणी से। ऐसे ही दूसरे प्रसंग में वापस एक बार देवयानी जो है, क्योंकि वो उनके वाक शक्ति ज़्यादा है ना, वो हाथों में ताकत नहीं होती, मुंह से बोलते हैं है ना। तो उन्हें एक दिन शुक्राचार्य जी के पास बृहस्पति के जो पुत्र हैं कच्छ, वहाँ पे मृत संजीवनी मंत्र शिक्षा इनके पास है। मृत संजीवनी मंत्र की जो है शक्ति, वो मंत्र सीखने के लिए वो बृहस्पति जी के पुत्र यहाँ पे आए हुए थे सीखने के लिए। और उनको पसंद आ गया वो देवयानी को, तो उन्होंने उनको प्रपोज कर डाला कि मुझसे शादी करो। तो उसने बोला कि ये नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे एक शिष्य बन के आया हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी के रूप में हूँ और मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ, मैं ये सब करने नहीं आया हूँ। और वैसे भी आपके पिता को पता चल गया ना, मेरी गर्दन यहीं उड़ा देंगी वो ना, तो ये नहीं कर सकता मैं। और ये शास्त्र के हिसाब से भी सही नहीं है। जो शिष्य होते हैं वो तो गुरु की जो पत्नी है, माता, उन सबको माता के रूप में देखते हैं। तो आप जो बोल रहे हो गलत है वो। तो देवयानी को फिर गुस्सा आता है, फिर क्या करती है वो, अब कहती है उसको शाप देती है कच्छ को, बोलती है कि ना तुम ये जो सीखने आए हो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी ये। कच्छ को भी गुस्सा, वो भी ब्राह्मण पुत्री है ना, उसने भी शाप दे दिया। बोलते तुम्हारा इतना कैरेक्टर लेस है तुम्हारा, तो कि तुम्हें ना कोई आज के बाद कोई ब्राह्मण तुमसे शादी नहीं करेगा। लॉस हुआ कि नहीं, दोनों ने एक दूसरे को प्रतिशाप दे दिया ना। पर वहीं हम देखते हैं जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, है ना, आप सबने स्टोरी पता है आप लोग को, कि वहाँ पे ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, शिव जी, पूरे देवता सब बैठे हैं। पर जैसे ही दक्ष प्रजापति एंटर करते हैं तो ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं उठते हैं। वैष्णवान यथा शंभु, भगवान शिव तो वो सोचते हैं मेरा दामाद है, उठा क्यों नहीं, वो अब शब्द बोलना चालू कर रहा है ना दक्ष प्रजापति। पर शंकर जी कुछ रिएक्ट ही नहीं करते, उठ के चुपचाप चले जाते हैं वहाँ से ना। दूसरा हमने कच्छ का देखा, ऐसे ही सौबरी मुनि जो है पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे बैठ के ना। तो तभी गरुड़ जी क्या वहाँ से मछली पकड़ते थे वहाँ से, उनका भोजन ही वही है, मछली खाते हो ना। एक ऐसे जीव है जो मांसाहारी भगवान के वाहन है ना। तो क्या करें, वहाँ पे वो लेने के लिए आए थे। सौबरी मुनि ने सोचा ये सब मैंने मछली प्रोटेक्शन, इन लोगों को मेरे संरक्षण में है, अभी कोई मछलियाँ भी उनको मेरे को हमको बचाओ, तो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। करने क्या आए थे, तपस्या, और करने क्या लगे वहाँ पे, मछली प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना। अब गरुड़ जी वहाँ पे आ गए, तो गरुड़ जी ने क्या बोला वहाँ से, वो जैसी मछली उठा, बोले गरुड़ यहाँ से नहीं उठाना कोई भी मछली। तो बोले अभी आया हूँ, बहुत देर से भूख लगा है, एक ले जाता हूँ फिर नहीं आऊँगा ऐसे। तो ने जैसे एक मछली को उठाया, सौबरी मुनि को गुस्सा आ गया, उन्होंने शाप दे दिया उनको, बोले आज के बाद यहाँ पे आए ना तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे। वैसे गरुड़ जी कितने हाई लेवल पे हैं सोचिए, है ना। पर फिर भी वो प्रतिशाप नहीं दिए। कच्छ ने शाप दिए, कच्छ और देवयानी ने आपस में शाप दिए, पर इन्होंने किसी को शाप नहीं दिया ना। क्या किया, सहन करके चले गए। चाहते तो प्रतिशाप भी दे सकते थे, उड़ा भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे ना, पर उन्होंने कुछ नहीं किया और चुपचाप चले गए। इसी का फ़ायदा उठा के कालिया नाग यहाँ पे आके रुका था। यही कारण था, उसको पता था यहाँ पे गरुड़ नहीं आ सकते, उसको गरुड़ से ही डर था बस, तो इसलिए वो आके यहाँ पे छुपा था। पर गरुड़ जी उस समय कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए, चुपचाप वहाँ से चले गए, वापस नहीं आए यमुना जी में। तो इसी तरह हम देखते, तीसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, एक दूसरे ने अपमानित किया, एक ने एक दूसरे को शापित किया। 4 एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। थर्ड ऐसा आता है कि कोई हमें धोखा दे, हमें बुरा लगता है ना, कोई हमारे पास बहुत अच्छे दिखे तो बहुत अच्छा, अंदर से कुछ और ही चल रहा हो उसके, हमें बाद में पता चले कि अरे इसने धोखा दिया था, तो कितना ख़राब फीलिंग आता है उसके लिए, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल ऐसा है, वहाँ पे अगर आपने सुना हो, दिति माता कौन है, दिति जो असुरों की माता है ना। तो दिति को बहुत कष्ट था एक, कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप उसके 2 पुत्र मारे गए थे। उसके बाद उसको क्रोध आ रहा था बहुत अंदर से कि कैसे बदला लूँ मैं, ऐसे उसके मन में बार बार ऐसा विचार आते थे। अब किस पे, वराहदेव से गुस्सा कर नहीं सकती है ना, नरसिंह देव पे गुस्सा कर नहीं सकती, किस पे गुस्सा निकाले हो। होता है ना घर में, पापा को ऑफिस में कुछ डांट वाट पड़ा हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आके गुस्सा वाइफ पे निकालते घर पे है ना। वाइफ क्या करती है, उसको गुस्सा आता है बच्चों को थाड़ थाड़ थप्पड़ सारा गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है,
बच्चा भी सहन नहीं कर पाता कई बार, वो खिलौने तोड़ता है आके, होता है ना, मतलब वो सहन नहीं करता तो किसी ना अपने जिस पे लगता है ना इस पे हमारा जोर चल जाएगा उससे उतारते हैं आके, है ना। तो उन्होंने भी क्या पता है, इन भगवान पे तो कर नहीं सकती है, तो कौन है जो कंप्लेन लेके जाता है? इंद्र। उनको लगा इंद्र इंद्र जो बार बार कंप्लेन लेके जाता है मेरे बच्चों को मार देते हैं आकर के, इंद्र को ही मारूंगी। अब वो सोचिए अगर ऐसा बोलूँगी अपने पति से तो ऐसा पुत्र दो। इंद्र इंद्र भी एक्चुअली कौन लगता है? उनकी बहन का ही लड़का है। कैसे कश्यप जी उनके पिता ही हैं, बताओ। एक एक पुत्र चाहिए दूसरे पुत्र को मारने के लिए, कैसे पॉसिबल है? पर इस बार ट्रिक यूज़ कर दिया, है ना। क्या करती है, बहुत अच्छे से कश्यप मुनि की खूब अच्छे से सेवा करती है, बहुत प्यार से, एकदम सॉफ्ट बिहेवियर, एकदम गुड वाइफ, पूरी धर्म पत्नी जैसा होना चाहिए, अच्छा आचरण, अच्छा बोल, सब कुछ, मतलब पूरा अच्छे से सेवा कर रही है। कश्यप मुनि बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ ये सुधर गई लगता है उनको है ना। तो जब वो बोलते हैं कि ठीक है बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, आप कुछ मांगना चाहते तो मांग लो, तो बोलती ऐसा पुत्र जो इंद्र को मार दे हैं। वो बोले तो का अंदर से चेंज नहीं हुआ, ये बाहर से ही दिखा रही थी, अब मैं फंस गया इसने बोला है तो वो भी ट्रिक यूज़ करते हैं इस बार। कहते हैं तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ, हो जाएगा, पर तुमको 1 साल तक उस व्रत का पालन करना पड़ेगा। क्या व्रत बताया था उन्होंने? पुंस व्रत। उसमें 1 साल तक एक्चुअली भक्ति का प्रोसेस फॉलो करना है, और भक्ति करने से क्या होता है, हमारा हृदय चेंज होने लगता है ना। तो उन्होंने पूरा उनको 1 साल का इतना लंबा प्रोसेस बताया कि आप इसको करो, पर इसमें एक भी त्रुटि अगर रह गई ना, अगर एक भी गलती किया आपने तो नहीं होगा फिर, अदरवाइज आपको इंद्रहा प्राप्त होगा। इंद्रहा का मतलब, ये 2 मतलब होते हैं उसके। एक इंद्रहा का मतलब इंद्र को मारने वाला, इंद्र का शत्रु, और दूसरा मीनिंग ये भी होता है इंद्र का अनुगामी। संस्कृत में दोनों मीनिंग होता है। एक्चुअली उन्होंने क्या दिया था, जब इसका चेतना परिवर्तित हो जाएगा भक्ति करने से, जब हमारे अंदर के कलुष खत्म होते हैं तो हमारा अंदर से कॉन्शियस प्योर हो जाता है, तो है ना। तो उन्होंने सोचा था कि ये वास्तव में इसके अंदर भगवान देवता ही प्रकट होंगे, जब ये भक्ति का प्रोसेस करेगी तो इसके अंदर जो चेंजेस है वो उन्होंने पहले से देख लिया ना। तो उन्होंने क्या किया, उसको इंद्र हाँ बोलने के लिए, पर प्रोसेस पूरा करो, बोली हाँ बिल्कुल प्रोसेस पूरा करूँगी मैं, बिल्कुल लग गई। अब इंद्र को पता नहीं कैसे पता चल गया, अरे मेरे को मारने वाला इनके गर्भ में आ रहा है। बोलते अब कैसे ख़त्म करूं, है ना। तो बड़े विनम्र बन के दिति माता के पास आते हैं, है ना। वो बोलते हैं मौसी जी आप तो गर्भवती हो, आपको बहुत हेल्प की ज़रूरत होगा इस समय, पानी भर के लाना है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एक्चुअली कौन धोखा दे रहा है? दिति भी धोखा दे रही है दिति को पता है कि मैं इसी को मारने के लिए बच्चा पैदा कर रही हूँ, और दूसरा इंद्र को ही पता है मेरे को मारने वाला। दोनों एक दूसरे की बाहर से क्या दिखा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की, पर अंदर क्या चल रहा है, धोखा देना है, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं ना। तो एक दिन क्या होता है, जब बिल्कुल पूरा समय पूरा होने वाला है, बच्चे आने वाला है, तो उसमें बहुत थक जाती हैं एक दिन दिति माता, और बिना प्रसाद खा के बिना कुल्ला के लेटती हैं, तो उनको नींद लग जाता है। एक गलती हो गया, झूठे मुँह से हो गई वो। तो इंद्र इस चीज़ का फ़ायदा उठा के क्या करता है, सूक्ष्म रूप सिद्धियों का प्रयोग करके उनके गर्भ के अंदर घुस जाता है, और गर्भ में जाके उस गर्भ को वज्र से प्रहार करता है। पर वो बच्चा ना, एक बच्चा जो होता है 7 में डाइवर्ट, 7 बच्चे बन जाते हैं, 7 तो रोने लगते हैं। बोलता हो ये एक को मारने आया था, 7 हो गए अभी। उसको और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, करूँ क्या, एक बार और करता हूँ, सोचता है अब शायद मर जाएंगे। इस बार मारता है तो 49 हो जाते हैं वो बोलते हैं ओहो ये इतने, और सर रो ही जा रहे हैं। बोलते हैं इंद्र क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे अनुगामी हैं। बोलता है ये तो समझ नहीं आया, इसके गर्भ में तो राक्षस ही होने चाहिए थे, एक तो ये बढ़ते जा रहे हैं और कुछ कर भी नहीं सक रहा, डर लग गया अंदर। इतने में डिलीवरी का टाइम आ गया, और कितने निकले गर्भ से बाहर, 49 + 1। इंद्र भी बाहर बोले तुम मेरे अंदर से कैसे बाहर आ रहे हो। उसको बड़ा शर्म आया इंद्र को, है ना, कैसे बताए कि क्या किया उसने, पर वो सच बता देता है। बोलता है मौसी एक्चुअली मैं आपको सच ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पूरा कथा बताता है उसने क्या किया था, और बोलता है कि मैंने ना किया तो था, पर ये कैसे हो गया कि आपके गर्भ के अंदर ये सब देवता है, मरुदगण है एक्चुअली, 49 मरुत है। तो फिर दिति माता भी बहुत अच्छे से बताती कि मैंने भी वास्तव में तुम्हें मारने के लिए ये सब किया था, पर ये सब पुंस व्रत करने के कारण मेरे को हृदय में इतने अच्छे भाव हो गए कि ये बच्चा भी देवता ही बन गया,
तो वास्तव में बोला जाता है, ऐसे उसमें लिखा है भागवतम के 9.18 सॉरी ये पुंस व्रत की कथा आ रही है छठे अध्याय के 18वें छठे स्कंद के 18वें अध्याय के अंदर। तो जब भी माताएं गर्भवती होती हैं तो उनको ये प्रसंग पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी अच्छे अच्छे गुणों वाले बच्चे आएँ। इसमें लिखा है गर्भवती माताओं को ऐसा ये सुनना चाहिए प्रसंग। तो देखिए ना, कहाँ तो असुर है, सब विचारधारा भी गलत है, पर वो व्रत करने की वजह से वो 1 ईयर का वो देवता पैदा हुआ उनके अंदर से ना। पर वास्तव में दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, है ना। उसी तरह से एक और दूसरी कथा आ रही है भागवतम के 9 स्कंद के 4th चैप्टर के अंदर नाभाग की कथा है। नाभाग जो हैं एक ब्रह्मचारी लड़के हैं जो कि गुरुकुल में गए हुए हैं, और पर जब गुरुकुल से पढ़ के वापस आते हैं तो देखते हैं उनके भाइयों ने सब बंटवारा कर लिया, उनके लिए कुछ नहीं रखा है ना। धोखा दिया ना सब भाइयों ने उनको, बोले अब तो आएगा नहीं, ब्रह्मचारी बनेगा, सोच के सबने बांट बूट लिया। और वो वापस आते हैं तो बोलते हैं हाँ हाँ एक चीज़ रखी है तुम्हारे लिए, पिताश्री रखे हैं, इनको ले जो तुम्हारे हिस्से के हैं। आज का कोई होगा ना उसी समय कोर्ट केस डाल देगा ना। पर नाभाग ने क्या बहुत खुशी से अपने पिता को स्वीकार किया और बोले कि थैंक यू, आपने मेरे को उन पिता की सेवा दी है जिनने हमें ये सब शिक्षा दी, तो हमें उनका ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। बहुत अच्छा है, मैं अपने पिता की सेवा करूँगा। पर उसके पिता को बड़ा कष्ट हो रहा है, ये इसको धोखा दे दिया इसके भाइयों ने, क्या करूँ बताओ, ये तो मेरी सेवा करने को अभी भी राजी, देखो ना उनसे कुछ बोला ना मुझे कुछ बोल रहा है, मेरे को भी प्यार से स्वीकार किया, पिता को भी कुछ बोला नहीं गलत बात है ना। तो पिता ने बोला बेटा तेरे को तेरे भाइयों ने धोखा दिया है, पर मैं तेरे को फिर भी ना आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे को प्रचुर संपत्ति मिलने वाला है। यहाँ पे ना एक यज्ञ कर रहे हैं, अंगिरा यज्ञ कुछ हो रहा है, वहाँ पे ना पूर्णाहुति का मंत्र किसी को नहीं आता, मुझे आता है बस। तो तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे जाके जब पूर्णाहुति का समय हो तो ये मंत्र बता देना, तो तुमको जितना वहाँ पे पहले तो अभी तो फल रखते हैं ना यज्ञ कुंड में, पहले सोना चांदी रखा जाता था उस समय में। तो बोले फिर यज्ञ भाग आपको भी देंगे तो आपके पास संपत्ति आ जाएगा, उससे आप अपना निर्वाह कर पाओगे, तो आप वहाँ जाओ, 5 दिन का यज्ञ है। तो वहाँ गया, वहाँ पे सच में किसी को नहीं आता था मंत्र। तो जब पूर्णाहुति का सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे, वो मंत्र नहीं आता, तो नाभाग ने वो मंत्र दिया उन लोग को, तो पूर्णाहुति हुआ। तो वहाँ के सब ब्राह्मण लोग सब बहुत प्रसन्न हुए, तो बोलते कि ठीक है हमें तो जो दक्षिणा मिला ठीक है, ये जो जितना भी सोना चांदी इसमें वो सब आप लेके जाओ, आपका हुआ। तो जैसे ही वो सब कलेक्ट करने लगता है पूरा इतना पहाड़ जैसा बन जाता है ना, इतना था वहाँ पे। पर जैसे ही वो उठाते तभी शंकर जी प्रकट होते हैं, ये सब भाग मेरा होता है। यज्ञ शिष्य बोलता है अच्छा आपका है, मेरे को पिताजी ने बोला था, मैं पूछ के आता हूँ एक बार। वापस आता है अपने पिता के पास, आपने बोला था कि वो उठाने को, पर वहाँ तो शंकर जी बोले उनका है। तो बोले हाँ बेटा ये जो यज्ञ शेष बचता है वो शंकर जी का ही होता है। फिर वापस जाता है शंकर जी के पास, बोलता है हाँ मेरे पिता ने बोला कि आपका ही है, सॉरी मेरे को पता नहीं था, आप ले लो। और वापस आने लगता है। पर ये सब उसकी इतना देख के शंकर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कितना अच्छा है ये, देखो पिता पे भी लड़ा नहीं कि 5 दिन यहाँ बैठाया, 5 दिन और ख़राब किए ना, ऐसा कुछ नहीं बोला, ना पिता पे चिल्लाया ना भगवान शिव पे, स्वीकार करके जा रहा है। तो वो वापस बुलाया उसको शंकर जी ने, इधर आओ नाभाग। उनको बोलते हैं तुम्हारे इस अच्छे आचरण की वजह से तुम्हें मैं ये संपत्ति तो तुम लेके जाओ, पर तुम्हें इसके साथ मैं आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करूँगा ना। तो उन्होंने दोनों चीज़ें उनको दिया, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया और भौतिक वो पूरा संपत्ति भी दिया। और इतना ये सब इतना अच्छा आचरण की वजह से उनके घर में भगवान ने भी कितना कृपा किया कि महाराज अम्बरीश उनके घर में पैदा हुए। कितने गुना, बहुत सारा फ़ायदा दिया भगवान ने, है ना। तो आप सबको पता ही अम्बरीश महाराज कितने बड़े भक्त हैं, है ना। तो इसके बाद चौथा स्थिति जो हमारे जीवन में आता है कि हमें लगता है कि कोई हमें बहुत नेगलेक्ट कर रहा है, नकार देता है हमें, उपेक्षा करता है हमारी, है ना। इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि द्रोण और द्रुपद का आप लोग को सबको पता है प्रसंग, कि दोनों बचपन में तो मित्र थे दोनों, द्रोण और द्रुपद। पर बाद में जब द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं द्रुपद के पास, तो उनको अपमान नकार देता है, अरे अरे बचपन की बात थी वो, तो अभी मैं राजा हूँ, तुम ऐसे फटे कप, मेरी इंसल्ट हो रहा है यहाँ पे, आप ये दान लो जाओ यहाँ से, अभी क्या कब बड़े हो गए, ऐसे करके उनको बहुत अपमानित मतलब नकार दिया कि जाओ, ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, राजा के साथ मित्रता करता है, भिखारी के साथ थोड़ी ना मित्र, ऐसे ऐसे करके उनको बहुत अपमानित किया, नकारा। तो जब वापस आ गए वो, अब द्रोणाचार्य को भी गुस्सा तो आ ही रखा था
ना। तो क्या किया उन्होंने, पांडवों के गुरु बने थे वो, पता है आप सबको। तो उन्होंने पांडवों से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था, द्रोण को पकड़ के लाओ मेरे पास। इतना द्वेष था ना अंदर से कि, तो द्रोण वो पकड़ के ले आए थे, उन्होंने ला के उनके पैरों में डाल दिया। बोलते हाँ अभी ना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, मेरी भीख के ऊपर तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा, अब मेरा बदला पूरा हुआ जाके, ठीक है ना। अब हम बराबर के हो गए, मैं तुम्हें 50 दान दे रहा हूँ अभी, है ना। तो ये दोनों ने क्या किया, और उसको भी कौन सा द्रोण कौन सा द्रुपद कौन सा बैठ गया था चुपचाप जाके, फिर उन्होंने भी फिर यज्ञ किया और धृष्टद्युम्न को पैदा किया जो द्रोणाचार्य को मारेगा। कितना विद्वेष चल रहा है एक दूसरे के अंदर, बदला लेने का भावना, किसी ने नकारा तो तेरे को भी नकारूंगा मैं, ना। पर वहीं हम देखते हैं, ये पुराणों में एक कथा आती है, जो व्यासदेव जी के पुत्र शुकदेव जी महाराज, जिन्होंने बाद में भागवतम किया था। तो एक बार व्यासदेव जी ने अपने पुत्र को बोला कि आप विदेह जनक के पास जाके सीख के आओ इंद्रिय संयम कैसे किया जाता है। वो ऑलरेडी संयमी है, पर फिर भी गुरु की, अपने पिता की आज्ञा मान के वहाँ गए। जनक जी ने 3 दिन तक उनको बाहर बिठाए रखा, कोई पूछा नहीं, कुछ नहीं। अब हम किसी के घर जाए, हमें ना पूछे, हम कितनी देर रुकेंगे वहाँ पे बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, कभी जाएंगे नहीं उसके घर, है ना। पर वो 3 दिन तक वहाँ ऐसे बैठे रहे, स्थिर अपना ध्यान में बैठे। बाद में 3 दिन के बाद जनक महाराज जी आते हैं और उनको पूरा आव भगत के साथ, पूरा बैंड बाजे के साथ उनको अंदर लेके जाते हैं। वो दोनों स्थिति में सम है, मान मिला तो भी, अपमान मिला तो भी, नकारा तो भी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे वैसे, जैसे राम जी का सुना है ना हम लोगों ने, राज्याभिषेक होना है तो भी वो वैसे ही हैं, और वनवास मिला तो भी वो वैसे ही हैं, ना। इसी तरह जब अंदर लेके गए तो उन्होंने बोला ठीक है, एक दूध का कटोरा दिया उनको, बोले जाओ और इसको पूरे महल में देख के आओ, पर ये गिरना नहीं चाहिए इसमें से एक बूंद भी, होगा हमसे कितना होगा ना। और वहाँ पे सब सुंदर सुंदर सब नाच रहे हैं, सुंदर सुंदर आइटम्स है, सब कुछ है। वो गए आराम से 3 बार घुमा के दे दिया, लो एक भी बूंद गिरा ही नहीं। बोले अभी एक टेस्ट और लूँगा आपका। तो क्या किया, उनको बोला टंग बाहर करो, चीनी रख दिया उस पर। चीनी मेल्ट ही नहीं हुआ, हमारी चीनी का नाम लेती पानी आ जाता है है ना, उनका मेल्ट ही नहीं हुआ चीनी। तो बोले इंद्रिय संयम क्या सिखाऊंगा आपको, ऑलरेडी आपको सब कुछ आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने किस लेवल पे, उनको किसी भी लेवल पे रखा, वो स्थिर है। पर यहाँ पे हम दूसरे केस में देख रहे हैं कि नहीं हो रहे स्थिर। ऐसे ही 5वां जो इसमें बताया गया है कि कोई मार नहीं आ जाए आपको, तब क्या करेंगे। तो इसकी जो भागवतम में आता है कथा, 9 स्कंद के 15वें अध्याय के अंदर ये कथा आता है, परशुराम जी का है। परशुराम जी के पिता जो हैं जमदग्नि हैं, उनके पास एक कामधेनु गाय थी, जिससे वो पूरा यज्ञ वगैरह सब कुछ, कामधेनु पता है ना, सब जो आपकी इच्छा होती है सब देती है वो। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे से, कोई भी आता था उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते थे। तो एक दिन वहाँ का जो राजा था कीर्तिवीर अर्जुन, वो आया वहाँ पे, और जो आया तो उन्होंने खूब अच्छे से उनका अवगत किया। तो उसको मन में इच्छा हो गई कि राजा के, कि ये कीर्तिवीर अर्जुन के, कि मैं लेके चला जाऊँ इस कामधेनु को, मैं अपने राज्य में रखूँगा। तो उन्होंने उनको बोला कि दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, इससे तो हमारे सब यज्ञ हवन, हमारा सब रुक जाएगा ना, हम कैसे करेंगे, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सब करते हैं और अतिथि की सेवा करते हैं, आप इसको मत लेके जाओ। तो वो ज़बरदस्ती उसको अपहरण करके ले गया कामधेनु को। अब उनको पता नहीं है इनके पुत्र कौन है, परशुराम। अब वो आए तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे वो लेके गए। तो परशुराम जी वापस जाते हैं और उससे युद्ध करते हैं, उनको हरा देते हैं युद्ध में, और उनको मार भी डालते हैं। तो फिर वापस कामधेनु गाय को वापस लेके आ जाते हैं। तो जो वापस लाते हैं तो उनके पिता बोलते हैं बेटा ठीक है, हरा दिया था गाय ले, पर मारना नहीं चाहिए था आपको, है ना। पर वो नहीं मानते हैं। पर वहाँ पे जो कीर्तिवीर अर्जुन के पुत्रों ने जब देखा कि हमारे पिता की इस तरह हत्या की परशुराम ने, तो बोलते बदला तो हम भी लेंगे, पर परशुराम के सामने नहीं ले सकते, उससे डर लगता है हमें। वो जब इधर उधर जाएगा ना तब करेंगे। तो एक दिन परशुराम जी कहीं बाहर गए थे, वो तो ताक में ही रहते थे कब मौका मिले। तो वो लोग आए जिस दिन परशुराम जी नहीं थे, और आके उनके पिता का गर्दन काट दिया और लेके चले गए साथ में। कितना विद्वेष चल रहा देखिए, है ना, एक दूसरे। इसके बाद जब परशुराम जी की माता है वो रोती है रामा रामा रामा, तो वापस आते हैं तो देखते हैं पिता की मार दिया कि पिताजी को। फिर जाते हैं और 21 बार पूरे ऐसे क्षत्रियों का विनाश करते हो ना। पर वहीं हम देखते हैं जब भागवतम के प्रथम स्कंद में 7वें अध्याय में आता है, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पूरे 5 पुत्रों को सोते हुए मार देता है ना।
पर माता द्रौपदी क्या कह रही है, न मत मारो, अश्वत्थामा को मत मारो, उनकी माता को बहुत, जो मैं रो रही हूँ तो मेरी उनकी माता रोनी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे कितने सारे हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि सहन नहीं कर रहे हैं, कहीं पे सहन कर रहे हैं, पर जो सहन करते जा रहे हैं उनके साथ फ़ायदा भी होता जा रहा है ना। तो आपको क्या लगता है इसमें, अभी अभी तक आप किस डिसीजन पे आए हैं, कौन सा स्थिति अच्छा था इसमें से? सहन करना है कि नहीं करना है, कन्फ्यूजन हो गया अभी थोड़ा ना। ऐसे एक बार क्या लास्ट बताती हूँ आप लोग को, आप लोग डिसीजन करने में इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। एक बार नारद जी के पास एक सर्प आता है, वो सबको डसता रहता है, तो उनका शिष्य बन जाता है वो। नारद जी बोलते हैं देखो डसा मत करो, क्यों मारते हो लोगों को। तो वो बेचारा नहीं मारता, बाद में शिष्य बन गया ना, अभी पूरा नियम फॉलो कर रहा है। तो क्या होता है, तब जो आता है उस पर डंडा मारता है, सांप को बेचारा लहूलुहान हो गया, पूरा खून निकल रहा है। नारद जी क्या है, आपका शिष्य बन के देखो मेरा क्या गति हो गया, सब तो मुझे मारते रहते हैं। बोले मैंने तेरे को काटने के लिए मना किया था, पुकारने के लिए थोड़ा ना मना किया था, अपनी रक्षा तो करो, है ना। तो हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, महानता की पहचान तभी होती है जब सहनशीलता हमारे अंदर है। पर हमें ये भी देखना चाहिए कि किस लेवल पे हमें सहनशील नहीं भी होना है, इसका भी उदाहरण बताया गया है। हम इसको 3 लोगों के एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज है, जो आ रहा सहन करते रहते हैं। भीम एकदम गुस्से में आ जाते हैं अभी फाड़ दूंगा, अभी कर दूंगा। पर अर्जुन एकदम एग्रेसिव है ना, एग्रेसिव नहीं है, असर्टिव है वो एकदम, दोनों स्थितियाँ भाप के निर्णय लेते हैं। माम अनुसर युद्ध च, भगवान को भी याद रखते हैं और सही निर्णय भी ले पाते हैं, क्योंकि गुस्से में हमसे सही निर्णय नहीं होता है ना। एक बार सारे के सारे ऋषियों ने बुलाया कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन महान है बताइए, कौन जाए, जो जाएगा शाप भी मिल सकता है ना। तो पर फिर भी भृगु ऋषि को रेडी करते, जाओ आप पता करके आओ तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो जब वो जाते हैं तो पहले ब्रह्मा जी को जाते हैं, उनको प्रणाम ही नहीं करते। उनको गुस्सा तो बहुत आता है, मेरा पुत्र है, इतना एडिकेट्स भी नहीं आता इसको, पर वो कुछ बोलते नहीं है, सहन कर जाते हैं। उसके बाद जाते हैं शंकर जी के पास, उनको गलत गलत शब्द बोलते हैं, अरे कैसे रहते हो, नहाते नहीं है, ऐसे रहते हैं। उनको गुस्सा आता है, आप त्रिशूल निकाल के दौड़ने लगते है ना। उसके बाद विष्णु जी के पास जाते हैं, सो रहे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रहे, जाके तय लात मारते हैं उनकी चेस्ट के ऊपर। और विष्णु जी क्या करते हैं, हाथ जोड़ के, अरे मेरा चेस्ट ना पत्थर के जैसा है, आपके चरण इतने कोमल हैं, आपके लग तो नहीं गई चरण में। तो बोले कि अरे ये सबसे ज़्यादा महान है, जो इतना इतना सब होने के बाद भी मेरे को ऐसे बोला, जबकि हम सब भगवान की कितना तुलना करते हैं ना, भगवान के कमल नेत्र हैं, कमल मतलब कितने सॉफ्ट है वो, और उनको कैसे बोला, भृगु ऋषि से ही क्षमा मांग रहे हैं। तो आप अगर इसको डीप में समझने का प्रयास करेंगे तो आप जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए कि भगवान ने ऐसा सा किया, पर आप देखिए 3 ऐसी कैटेगरीज आ रही है जिसमें भगवान सहन नहीं कर रहे, और सब स्थिति में सहन कर जाते हैं। हरि, गुरु और वैष्णव, इन तीनों को जब भी कष्ट होता है तब भगवान सहन नहीं कर रहे ना, और सब स्थिति में भगवान सहन कर जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी पैसिव एटीट्यूड नहीं रखना है कि कोई हमें वहाँ आ रहा है मुंह तोड़ने, आजा तोड़ ला, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये शरीर नहीं आत्मा है, हमें कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए व्यवहार हमारा। और असर्टिव भी नहीं, कोई भी आए बस शुरू हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को धोखा देंगे तो उसको एक्चुअली, या एग्रेसिव होंगे, जो मैंने बोला वही होना चाहिए, तो वो स्वीकार तो कर लेगा शायद आपकी बात, पर कभी आपसे स्नेह नहीं करेगा, आपसे प्यार नहीं करेगा, आपसे कभी आपकी बात मान लेगा पर आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा कभी भी ना। तो इसलिए हमें कौन सा बिहेवियर रखना चाहिए, असर्टिव बिहेवियर रखना चाहिए, कि हम दोनों स्थितियों को भाप पाएँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, सहनशीलता तो रखना है, पर जहाँ पे भगवान के लिए, गुरु के लिए और वैष्णवों को कष्ट दिया जा रहा हो तो वहाँ पे हमें सहन नहीं करना है। अदरवाइज़ अगर हमारे प्रति कोई कुछ कर रहा है तो हम उसको अपना प्यूरिफिकेशन करके सहन करना चाहिए उसे। ठीक है, अब आप लोग को बताना है एक एक को कि आप में से सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा आप लोग को।